हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, और दूसरा हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। और ये जो है इसका जो आकार है शंकु के आकार का है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या कहा है, लीटरों में धारिता। धारिता मतलब होता है आयतन, एक तरह से कह सकते हैं कि हमें बर्तन का आयतन बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले जो हमें दे रखा है यहाँ पर, जो आपको त्रिज्या यानी कि त्रिज्या को हम किससे दिखाएंगे, आर से। तो त्रिज्या हमें कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और जो तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसको एल से दिखाते हैं, ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, इसके लिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, जो इसका फॉर्मूला होगा वो होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए एल हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना दे रखा है, 25, तो लिख देंगे 25 का स्क्वायर, और एच हमें निकालना है यानी कि एच स्क्वायर, और प्लस जो हमारा आर है वो कितना है, 7 है। ठीक है, तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 25 का जो स्क्वायर होता है कितना, तो 625, तो लिख देंगे 625। उसके बाद ये हमारा प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और बराबर के निशान लगा देंगे, एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये जो 625 है इसमें से हम 49 यानी कि 49 घटा देंगे। तो चलिए घटा के देखते हैं हमारा कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हाथ से लेंगे, 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो 15 में से यदि 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 11 में से यदि हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बचा 5, तो कितना आ गया, 576। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये यहाँ पर आके रूट में हो जाएगा, और बराबर में एच, यानी कि एच बराबर देखिए कितना हो जाएगा। अब 576 है हमारा, ठीक है, 576। इसको देखेंगे ये किसका, हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल के हम पता लगा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए पहले ये 2 से कटेगा कितने बार में, 2, फिर उसके बाद 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 2, फिर उसके बाद एक हासिल गया इसमें, तो हो जाएगा इससे कम 16, 8 बार में, फिर यहाँ पर भी 8, फिर यहाँ से 2 से काटेंगे 1, 4, 4। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 7, 2, फिर 2 से करेंगे 36। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 9, फिर 3 से करेंगे फिर हो जाएगा 3, और 3 से करेंगे फिर हो जाएगा 1। तो आई होप आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ बोल के। यहाँ पर पहला, यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया, एक। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन गया, नीचे भी 2 का जोड़ा बन गया, और सबसे नीचे हमारा 3 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि ये जो स्क्वायर है किसका है, 24। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो जो हाइट आ गया हमारा कितना आ गया, 24, और हमारा किस में, सेंटीमीटर, तो लिख देंगे सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना है क्या, लीटरों में धारिता, ये जो हमें धारिता दे रखा है ज्ञात करना है, यानी कि बर्तन का आयतन, एक तरह से कह सकते हैं कि बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे बर्तनों या फिर बर्तन, ठीक है, क्या करना है, बर्तन का आयतन। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है इस तरह से। तो देखिए बर्तन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3, यानी कि शंकु का, एक तरह से कहते हैं शंकु के आकार का है ना, तो हम कहेंगे कि जो शंकु है, शंकु का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि नहीं दिया हुआ है तो क्या रखेंगे, 22/7, और हमें ये जो आर है त्रिज्या यानी कि दे रखा है कितना, 7, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा तो फिर 7, और हमने अभी हाइट निकाला कितना, यहाँ पर 24। ठीक है, इस तरह से। अब जो कटेगा उसे काट देंगे। तो देखिए 7 से 7 गया, ठीक है, 3 के पारे में
जो हमारा 24 है वो कितना बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये 22 बच गया गुना में, और क्या बच गया हमारा, 7 बच गया, उसके बाद गुना 8, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुना 8, ठीक है। अब उसके बाद इसको गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, 40 और 3 43, 43 का 4, 8 एकम 8 और 4 12, ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा कि आपको पता है हमें इसको लीटर में करना है, तो हमें पता है कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करने के लिए हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर। तो 1200 यहाँ पर देखेंगे लीटर में इसको चेंज कर रहे हैं, 1232 को 1000 से कर देंगे, ठीक है। 1000 से तो 1 2 3 यानी कि 1.232 और एल लगा देंगे यानी कि लीटर। तो इस तरह से जो है ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसका पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। इसमें ऊंचाई इसके लिए 12 दे रखा है और जो इसका तिरक ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हमारा अलग पार्ट है और ये हमारा अलग पार्ट है, तो इसके लिए हमें अलग से त्रिज्या भी चाहिए होगी, ठीक है। यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, एच, और ये हमें दे रखा है एल, ठीक है। यानी कि हमें आर ज्ञात करना है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए एल क्या दे रखा है हमें, एल हमें दे रखा है 13, तो लिख देंगे 13 यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर, उसके बाद एच क्या दे रखा है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर होता है हमारा, तो पहले प्लस का यहाँ पे बराबर के साइड आएगा माइनस का, और 12 का स्क्वायर जो होता है कितना हो जाएगा 144 और बराबर में बचा आर स्क्वायर, तो हमें आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि आर बराबर ये यहाँ पर रूट में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजा है इसीलिए। तो इस तरह से जो है आर क्या आ जाएगा हमारा, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारा जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका त्रिज्या, हाइट हमें दिया हुआ था और एल हमें दिया हुआ था, ये हमें तीनों चीज़ पता चल गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इस बर्तन का आयतन निकाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बर्तन का आयतन, ठीक है, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हमें कितना दे रखा है 22/7, तो लिख देंगे 22/7। उसके बाद हमने अभी आर निकाला कितना 5, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 गुना 5 और फिर गुना में, उसके बाद देखेंगे क्या है हमारा, ये हो गया। उसके बाद एच, एच हमारा कितना है 12, तो लिख देंगे यहाँ पर 12। तो ये 3 से ये कट जाएगा हमारा, 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बचा, यहाँ पर 2 2, ठीक है। मतलब कि 22 गुना 5 गुना 5 गुना 4 बटे में 7, यहीं से हम लीटर में इसको चेंज कर देंगे ताकि हमें आसानी हो। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000। अब देखिए काटेंगे इसको, तो पहले 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10 और 0 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 0, फिर 4 से करेंगे, 4 से कट जाएगा ये 10 बार में, और ये जो हमारा 22 है ये 11 बार में काट देंगे, और इसे हम 5 बार में काट देंगे 2 के पारे से, ठीक है। यानी कि हमारा कितना आ गया 11 और 7 पंचे 35, यानी कि 11/35 लीटर। क्यों, क्योंकि हमने लीटर क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर दिया 1000 से डिवाइड देकर। तो आई होप इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर दूसरा था वो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।